आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि कक्षा 4 की हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें आज हम कक्षा 4 की विषय हिंदी के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बाइफर्केशन क्या है पेपर का। यहाँ पर पठन आपका 5 नंबर का है, लेखन 5 नंबर का है, व्याकरण 10 मार्क्स का है, रचनात्मक लेखन 10 नंबर का है, वर्तनी 5 नंबर की, सुलेख 5 नंबर का, कुल 40 अंक का ये आपका प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, ये आपका दक्षता कॉम्पिटेंसीज का बाइफर्केशन है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पठन। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पठन में है ये। पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। लगभग 600 साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट चट्टानें मिली थी। यदि उनमें से कोई भी टुकड़ा कागज़ या पत्थर पर लिखा होता तो निशान या धारियाँ बन जाती। करीब 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की एक चट्टान मिली और सबसे पहले चरवाहों को उनके बारे में पता चला। वे ग्रेफाइट का एक टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों को चिन्हित करते थे और इससे उन भेड़ों की अलग से पहचान की गई। फ्रांस के निकोलस कांटे और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हडथरमुथ पेंसिल बनाने में सफल होने वाले पहले व्यक्ति थे। अब इतनी खूबसूरत पेंसिलें बनाई जाती हैं कि बच्चे उन्हें लेने के लिए उठ खड़े होते हैं। अब पेंसिल पर मुस्कुराते और खेलते हुए सुंदर बच्चों की तस्वीरें, कुछ पक्षियों और जानवरों के चित्र भी वे इतने रंगीन और उन्हें हाथ में लिए बिना आराम नहीं किया जा सकता। प्रश्न 1, करीब 600 साल पहले जर्मनी में किसकी चट्टानें मिली? करीब 600 साल पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे, ये जो इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, इसी तरह आगे, ग्रेफाइट के टुकड़े से कागज़ या पत्थर पर लिखने से क्या बन जाता है? ग्रेफाइट के टुकड़े से कागज़ या पत्थर पर लिखने से धारियाँ बन जाती हैं, निशान या धारियाँ बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं निशान या धारियाँ बन जाती हैं, निशान या धारियाँ बन जाती हैं। ठीक है, निशान या धारियाँ बन जाती हैं। आगे चलते हैं। ग्रेफाइट की शुद्ध चट्टानें सबसे पहले कहाँ मिली? तो यहाँ पर आप देखिए, करीब 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टान एक चट्टान मिली। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंग्लैंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। गडरिये ग्रेफाइट से क्या करते थे? वे अपनी भेड़ों को जो है चिन्हित करते थे। भेड़ को जो है चिन्हित करने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल, ग्रेफाइट का जो है इस्तेमाल किया जाता था। अब किस तरह की पेंसिल बनाई जाती है? यहाँ पर आप देखिए, अब इतनी खूबसूरत पेंसिलें बनाई जाती हैं कि बच्चे उन्हें लेने के लिए उठ खड़े होते हैं। अब पेंसिलों पर मुस्कुराते हुए चेहरे, ठीक है, और बच्चों की तस्वीरें लगाई जाती हैं। ठीक है, मुस्कुराते हुए चेहरे या बच्चों की तस्वीरें जो है पेंसिलों पर लगाई जाती हैं ताकि वो और आकर्षित लगती हैं पहले के मुकाबले। ठीक है, ये आपका पठन का पोर्शन था। आगे चलते हैं। लेखन। काव्य पंक्तियाँ पूरी करो। इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। ठीक है, ये नाव बनाओ पाठ से है आपका जो एक काव्य पाठ दिया गया है, तो इसको आपको कंप्लीट करना था। आगे चलते हैं। ख्वाजा सरा ने अकबर से क्या कहा? ख्वाजा सरा ने अकबर से कहा कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है, तो आप मेरे ये 3 प्रश्न पूछकर उसकी दिमाग की गहराई को नाप लें। ये ख्वाजा सरा ने किससे कहा? अकबर से कहा। ठीक है, आप इसको इस तरह इसमें कंप्लीट कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जो बीरबल है वो बहुत बुद्धिमान बनता है, आप जो मेरे ये 3 प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पूछकर बीरबल के दिमाग की गहराई को नाप लें या माप लें। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित पाठ के लेखक के नाम लिखिए। किरमिच की गेंद किसने लिखा है? शांता कुमारी जैन। ठीक है, पापा जब बच्चे थे, तो इसको लिखा है अलेक्सांद्र रश्किन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण भाग पर, ग्रामर का पोर्शन है, व्याकरण का पोर्शन है। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चांद, शशि, चंद्रमा। ठीक है, नदी, सरिता, नद। ओके, आगे चलते हैं। कोई भी 2 शब्द ऐसा लिखिए जिनके 2 अलग अर्थ हों, जैसे पूर्व
का अर्थ पहले और पूर्व दिशा। इसी तरह आप लिखिए फल। फल का अर्थ क्या है? परिणाम, परीक्षा फल कैसा रहा। और फल मीन्स फल, जैसे सेब, अनार इत्यादि। ठीक है, इसी तरह आगे चलेंगे। दूसरा शब्द आप इसमें ले सकते हैं, दूसरा शब्द आप इसमें ले सकते हैं। हाँ, दूसरा आपका आ जाएगा जल। जल का अर्थ होगा जलना, और दूसरा होगा जल का अर्थ पानी। जैसे पूरा जो है जंगल जल गया, ठीक है, और जल का दूसरा अर्थ होता है पानी। मुझे जल चाहिए, मुझे शीतल जल की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। गढ़ा, सुनार ने सुंदर हार गढ़ा है, गढ़ा है। ठीक है, घड़ा, कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे शब्दों को उनके विलोम से मिलाओ। सवाल, जवाब, पसंद, नापसंद, सच, झूठ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलो। नाग, नागिन, बालक, बालिका, शेर, शेरनी। ठीक है, आगे चलते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हैं, चौराहा। आगे, सृजनात्मक लेख, क्रिएटिव राइटिंग क्या है? किसी एक प्राकृतिक आपदा के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए, बाढ़ या फिर अकाल। तो यहाँ पर आप बाढ़ के बारे में लिख सकते हैं कि कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। ठीक है, खेत खलिहान, घर और जानवर ये सब जो है डूब रहे हैं। इस तरह आप एक कहानी बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। इस पोर्शन में आप 4 या 5 सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं बाढ़ या अकाल के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। एक चिड़िया थी, उसने एक पोटली बना ली। अच्छा या बुरा जो भी उसके साथ होता है, वह एक छोटा सा पत्थर पोटली में डाल लेती है। कुछ दिनों में उसकी पोटली बहुत भारी हो जाती है, जिस कारण वह चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। कुछ और दिन बीतने पर चलना फिरना मुश्किल हो गया। हम भी अगर पुरानी अप्रिय बातों को भूलकर भविष्य के पथ पर अग्रसर नहीं होंगे तो हम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे। अब प्रश्न बनाना है। इससे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? चिड़िया ने क्या बना लिया? चिड़िया ने क्या बनाया? उसने एक पोटली बनाई। ठीक है, इसी तरह वह उसमें क्या रखती थी? क्या रखती थी? ठीक है, अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह उड़ क्यों नहीं पा रही थी? वह क्यों नहीं उड़ पा रही थी? उड़ पा रही थी। अगला घा, उसका चलना फिरना क्यों मुश्किल हो गया? उसका चलना फिरना क्यों मुश्किल हो गया? उसका चलना फिरना क्यों मुश्किल हो गया? ठीक है, हम वर्तमान का आनंद क्यों नहीं ले पाएंगे? हम वर्तमान का आनंद क्यों नहीं ले पाएंगे? ले पाएंगे। ठीक है, ये आप इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं। हो सकता है कुछ प्रश्न आपके वेरी करें। इस अनुच्छेद के अनुसार आपको 5 प्रश्नों का निर्माण करना था, जो कि कुछ इस प्रकार है। ठीक है, चलिए वर्तनी स्पेलिंग्स। दी गई गिनती को शब्दों में लिखिए। ये क्या है? 38। क्या है ये? 38। ये क्या है? 45। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। इसको क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। और ये कौन है? सन्यासी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूरा कीजिए। मनोरंजन, तो आप ये वाला जो है रा लगाएंगे, इस पे बुंदी आ जाएगी, यानी ये वाला। हर्षाओ, इसमें ये वाला आ जाएगा। गर्मजोशी जो आ जाएगा। ईमानदारी, ईमानदारी में ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं सुलेख की तरफ। आपका अंतिम पोर्शन है ये। दिए गए अनुच्छेद को सुंदर अक्षरों में लिखिए। यह हैंडराइटिंग का पोर्शन है।
आपको ये जो अनुच्छेद दिया गया है इसको सुंदर सुंदर अक्षरों में यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है इसमें आपको लिखना है। तो ये आपका प्रश्न पत्र था हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कक्षा 4 विषय हिंदी। दैट्स इनफ फॉर दिस वन। थैंक यू।